अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉलेज में आज हम डिस्कस करते हैं इंटरेक्शन डायग्राम को। इंटरेक्शन डायग्राम यूएमएल डायग्राम का टाइप होता है जो सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है ना उसको दिखाता है। तो ये डायग्राम्स बताती हैं कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करती हैं और वो किस तरतीब के साथ मैसेज को एक्सचेंज करती हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक सीक्वेंस डायग्राम और एक कोलैबोरेशन डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम में ये होता है कि एक इंटरेक्शन डायग्राम की ये टाइप है जो दिखाता है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ किस सीक्वेंस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इस डायग्राम का जो फोकस होता है वो मैसेज के ऑर्डर पर होता है कि जो सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक्सचेंज होती हैं। इसके की पॉइंट्स में अगर हम देखें तो इसमें पहले हमारे पास लाइफलाइन, तो ये बताता है कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो रोल है ना वो रिप्रेजेंट करती है कि जो सिनेरियो में इन्वॉल्व होता है। डायग्राम में हमारे पास वर्टिकल डैश लाइन से ना उसको दिखाया जाता है। आगे हम एक डायग्राम देखेंगे तो उससे हमारे पास ये सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक दूसरा होता है एक्टर, वो एक्सटर्नल एंटिटी होती है जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है। मैसेज में हमारे पास ये कि एरोज जो लाइफ लाइन्स के दरमियान कम्युनिकेशन दिखाती है ना उसको हम मैसेज इसमें कह देते हैं। इसमें हमारे पास सिक्रेनियस होती हैं और एसिक्रेनियस होती हैं। सिंक्रेनियस में ये होता है कि साथ साथ होने वाले जो मैसेजेस होते हैं ना उसको हम सिंक्रेनियस कैटेगरी में लेके आते हैं। और इसमें ये होता है कि ये जो सॉलिड एरो होता है ना उसको हम एरो हेडेड फिल होता है उसका, ठीक है, मतलब कि जो एरो का हेड होता है ना उसको हमने फिल किया होता है, वो ज़रा ना डार्क होता है, उसको हम सिंक्रेनियस कैटेगरी में रखेंगे। और जो दूसरा होता है डिले होता है थोड़ा आने वाले मैसेजेस के लिए, उसको हम एसिक्रेनियस में रखते हैं। और ये सॉलिड एरो होता है जिसका एरो हेड जो है वो ओपन होता है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि सिंक्रेनियस कौन सा है और एसिंक्रेनियस कौन सा है। फिर एक्टिवेशन बार होता है कि थिंक रेक्टेंगल्स होते हैं जो लाइफ लाइन पर होते हैं और ये शो करते हैं कि ऑब्जेक्ट किस वक्त एक्टिव है और क्या प्रोसेस करेगा। फिर हमारे पास आगे टाइम एक्सिस आ जाता है कि ये टाइम डायग्राम के जो टॉप से बॉटम तक का प्रोग्रेस होता है ना उसको बताता है। इसका मतलब होता है कि ये जो मैसेज जो उनसे पहले एक्सचेंज होते हैं ना वो ऊपर दिखाया जाता है और जो बाद में आने वाले होते हैं ना हम उसको नीचे दिखाते हैं। इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि किसी यूज़ केस या सिनेरियो के जो इंटरेक्शंस को ना हम विजुलाइज करने के लिए ना इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा ये दिखाता है कि मैसेजेस किस ऑर्डर में एक्सचेंज हो रहे हैं। तीसरा हमें ये दिखाता है कि ये समझना कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके यूज़ केसेस अगर हम देखें, यूज़ केसेस में हमारे पास आ जाता है कि कम्प्लेक्स ऑपरेशंस को हमने फ्लो को ना जो कम्प्लेक्स ऑपरेशंस के जो फ्लो होते हैं ना उसको हमने मॉडल करने के लिए ना इसको यूज़ करते हैं। और यूज़ केसेस के जो इंटरेक्शंस होते हैं ना उसकी डिटेल दिखाने के लिए करते हैं। और मेथड कॉल्स के ऑर्डर को हमने डिज़ाइन करना होता है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल में देख लें, सीक्वेंस डायग्राम यही यूज़र है, ये कोई डिवाइस है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसने कोई वेरिफिकेशन करनी है या उसने कोई एटीएम से पैसे लेने हैं, ये समझ लें आप। और दूसरा उसका डाटाबेस है, ठीक है, जहाँ से उसने डाटा स्टोर करना है या रिट्राइव करना है। अब उसने क्या किया, सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन की, ठीक है, फिर उसके अंदर उसने एक्सेस किया अपने वेब कैमरा को, उसके बाद उसने पिक्चर गेट की, फिर उसने अपने फेस को ऐसे डिटेक्ट किया। ये हमारे पास ये हमारा आ जाता है उसमें सिंक्रेनियस में कैटेगरी में मैसेज में उसने फेस डिटेक्ट किया। तो उसके बाद हमारा क्या हुआ कि उसने मोड जो है वो डाटाबेस से ड्राइव किया उसने कि मैं कौन सा मोड इस पे वो सूटेड है या उस पर वो वैलिड है। तो उसके बाद जो डाटाबेस ने उसको रिस्पॉन्स दिया कि उसने उसका डिस्प्ले जो है वो मोड कर दिया, मोड का जो डिस्प्ले था उसने शो करवा दिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि डाटाबेस से मोड के अकॉर्डिंग उसने म्यूज़िक को रिट्राइव किया, ठीक है। रिट्राइव करने के बाद जो जनरेटेड प्ले लिस्ट थी उसने उसको प्ले लिस्ट में यूज़र को शो करवा दिया। तो ये एक सारा सीक्वेंस है जिसमें हमने जो सी होती है उसकी सीक्वेंस डायग्राम हमने वो बनाई है। और नेक्स्ट हम कोलैबोरेशन डायग्राम देखते हैं जिसमें यह होता है कि कोलैबोरेशन डायग्राम को हम कम्युनिकेशन डायग्राम भी कह सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेक्शन डायग्राम की एग्जाम है, लेकिन इसका फोकस जो है वो सीक्वेंस पर नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना उस पर होता है। तो सीक्वेंस डायग्राम में तो मैसेज किस ऑर्डर में एक्सचेंज हो रहे हैं हमें वो दिखाते थे, लेकिन कोलैबोरेशन डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट्स के जो स्ट्रक्चर और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना उनको हाईलाइट करते हैं। तो ये डायग्राम जो सी वो मैसेज के ऑर्डर से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के कनेक्शन पर फोकस करती हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे कोलैबोरेशन हो रही है, ये मैसेज एक किया, ठीक है, ये एक्टर है, एक्टर ने क्या किया, सेल्फ मैसेज मतलब कि एक मैसेज किया एक लिंक के थ्रू। तो वो उस कोई ऑब्जेक्ट है उसका, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन ले लें आप, तो उसने क्या किया आगे ऑब्जेक्ट जो मैसेज को ना आगे किसी में रिटर्न किया, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे की कोलैबोरेशन है कि वो किसी और ऑब्जेक्ट के साथ या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ या किसी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है
ये कम्युनिकेट कर रहा है उनके साथ कोलैबोरेशन के थ्रू, तो ये इसके अंदर आ जाता है। तो इसके की पॉइंट्स में अगर हम देखें तो इसमें हमारा पहला आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारे पास है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल्स होते हैं ना, उसके थ्रू हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो से वो पार्टिसिपेंट हैं जो एक इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि कोई ना कोई समझ लें कोई एंटिटी है जिसने इसके सारे सिस्टम के अंदर इसने इन्वॉल्वमेंट करनी है। फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि एक ही क्लास के मल्टीपल जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज हो सकती हैं जो दिखाते हैं कि हमने एक जो इंटरेक्शन है वो किसी हिस्से में आके करनी है। फैक्टर वो जो एक्सटर्नल एंटिटी है जिसने अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना होता है। लिंक में हमारे पास ये आ जाता है कि लाइंस जो ऑब्जेक्ट के को कनेक्ट करती हैं, ये दिखाती हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैसेजेस में हमारे पास एरो जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करती हैं, और हर मैसेज एक जो नंबर के साथ लिखा जाता है जो ऑर्डर बताता है कि हमने मैसेज को किन किन ऑर्डर के साथ या किसी मतलब कि एक तरतीब के साथ हम कह सकते हैं कि वो कैसे कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। फिर हमने मैसेज को रिटर्न करवाया। मैसेज रिटर्न करवाने में कि जब एक मेथड कॉल कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो रिटर्न वैल्यू को शो करवाने के लिए डैश्ड लाइन को यूज़ करता है। ठीक है, इसके पर्पज़ में ये है हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट के दरमियान जो स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है उसको विजुअलाइज करना। फिर इसका मकसद होता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह मैसेजेस एक्सचेंज करके मिलकर काम करते हैं, और किसी स्पेसिफिक यूज़ केस या ऑपरेशन में ऑब्जेक्ट्स का जो इंटरेक्शन होता है ना, हम उसको दिखाते हैं इसके अंदर। तो यूज़ केसेस में अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट्स के जो कोलैबोरेशन का डिज़ाइन है ना, उसको हमने तैयार करने के लिए इसको यूज़ करना होता है। सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर होता है उसको समझने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी जो अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, जो उनकी फंक्शनैलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको एनालाइज करते हैं। तो इसमें अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जॉब रिक्वायरमेंट सिस्टम की, जिसमें हमारे पास ये आ जाता है कि इस डायग्राम में जॉब रिक्वायरमेंट सिस्टम का एक कोलैबोरेशन दिखाया गया, जिसमें 3 मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। एक एप्लीकेंट है जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, एक डाटाबेस है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और जो रिक्वायरर है वो क्या करता है कि जो एप्लीकेंट्स को का सिलेक्शन करता है। अब इंटरेक्शन स्टेप में हमारे पास आ जाता है कि जो एप्लीकेंट है वो रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, अपने लॉगिन करने के लॉगिन पासवर्ड जैसे वो क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके, और एप्लीकेशन को लॉगिन करता है। ठीक है, सिस्टम लॉगिन उसको वेरीफाई करता है, डेटाबेस उसका जो होता है पासवर्ड को मैच करके वेरीफाई करता है, और फिर एप्लीकेंट जो है वो जॉब से चेक करता है। ठीक है, एप्लीकेंट को जो जॉब से डेटाबेस शो होती है वो चेक करता है, और एप्लीकेंट जो है वो फिर इंटरव्यू डिटेल्स का रिक्वेस्ट भेजता है कि मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने अपने इंटरव्यू की डिटेल देनी है। फिर सिस्टम जो है वो उसको डिटेल सेंड करता है कि आपको ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपने ये लेके आने हैं। फिर एप्लीकेंट जो है वो टेस्ट को अटेंड करता है, और जो रिक्रूटर होता है वो टैलेंटेड एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करता है। ये एप्लीकेंट्स की डिटेल इसको आती है ना रिक्रूटर को, तो वो उसको सारी को एक एनालाइज करके उसको जांचता है। ठीक है, उसने क्योंकि डेटाबेस से कनेक्टेड होता है रिक्रूटर, तो उसने सारा जो डाटा उसके पास आता है वो जहाँ से एनालाइज करता है, और एप्लीकेंट सिस्टम में वो ज्वाइन करता है, मतलब कि यही एप्लीकेंट सिस्टम के साथ वो ज्वाइन करता है ताकि वो उसके साथ भी कम्युनिकेट कर सके। तो ये इसमें आ जाता है हमारा कोलैबोरेशन डायग्राम है कि किस तरह सबने मिलकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनल रोल्स का यूज़ करके हम किस तरह सीक्वेंस डायग्राम्स और कोलैबोरेशन डायग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं, हम वो देखेंगे। थैंक यू।